तो चलिए मैं आपको आज फ़ेज़ 2 के बारे में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फ़ेज़ 2 में इसमें केवल जीडी की बात करने वाला हूँ, एयरफोर्स फ़ेज़ 2 यानी कि जीडी ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम वो सब जानेंगे। जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जीडी, तो जीडी में क्या होता है, देखो आपका बैच बनता है 15 और 17 बच्चों का बैच बनता है। जब मेरा जीडी हुआ था 2 ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर 2 ASC न्यू दिल्ली, तो वहाँ हमारा कैसा हुआ था मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और जैसे मैंने फ़ील किया मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको उस वीडियो में। तो आप आराम से सुन सकते हैं और कुछ टिप्स ले सकते हैं अगर हो सके तो। मेरा तो यही पर्पस है कि आपकी हेल्प कर सकूं थोड़ी बहुत, मतलब मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकूं, ताकि जो चीज़ें मैंने फेस की है आपको, अगर आप फेस करें तो आपको दिक्कत ना हो उन चीज़ों को फेस करने में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका 15 से 17 बच्चों का बैच बनता है, मतलब जैसे 250 बच्चों की या 200 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है एक दिन में, तो उसमें 15-15 करके बैच बनाया जाता है, ठीक है। जो जीडी है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के अंदर आता है, 82 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ जीडी की बात करेंगे। तो उसमें 15 बच्चों का बैच बनाया जाता है, 15-15 बच्चे अंदर जाते रहते हैं, 17 भी हो सकते हैं, एक दो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जाते हैं अंदर, दो एसएसआर बैठे रहते हैं। उनकी रैंक हो सकती है विंग कमांडर हो सकते हैं, या स्क्वाड्रन लीडर, या फ्लाइंग अफसर, कुछ भी हो सकते हैं। दो हमारे टाइम पे सर और मैम थे, ठीक है। तो अब जैसे ही अंदर जाते हैं आपको सेमी सर्कल के ऐसे यहाँ पे बिठाया जाता है, ठीक है। और कम से कम मतलब 15 बच्चों का बैच बनता है, ऐसे ऐसे करके बिठाया जाता है, ठीक है। ऐसे बिठाया जाता है, और आपको सबसे पहले वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि कैसा करना है, क्या करना है, मतलब सब कुछ पहले ही वो ब्रीफ करते हैं थोड़ा बहुत जो भी है उनके रूल्स वगैरह, ठीक है। फिर वो सबसे पहले बोलते हैं कि 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है 1 बाय 1। पहले इसने दिया, फिर इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, ठीक है। मतलब ये होता है कि आपके पास 1 मिनट होता है, और उसके अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है, और जो टॉपिक दिया होता है, ठीक है, उसके बारे में नरेट करना होता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन से पहले वो आपको 5 मिनट देते हैं, और उस 5 मिनट में सबको एक एक ब्लैंक पेपर देते हैं, सबको एक एक ब्लैंक पेपर देते हैं। ब्लैंक पेपर उल्टा करके उसके पीछे जो टॉपिक होता है वो दिखाते नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जब हम बोले तभी उसको स्टार्ट करना है, वो बोलते हैं टाइम स्टार्ट। घड़ी में देखते हैं कि 5 मिनट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। 5 मिनट तक पढ़ने को देते हैं, उसके बाद उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही 5 मिनट होते हैं वो सबसे कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर जो जो एसेसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब आप 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन दो और उसके बारे में नरेट करो, टॉपिक को नरेट करो जो भी हो, ठीक है। तो आपको वो बोलना होता है, नरेट करना होता है थोड़ा बहुत, कि टॉपिक क्या है और किसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बोल दे, सिर्फ इतना ही बोल दे कि टॉपिक इस बारे में है और इसमें ये बता रहा है, इतना भी बहुत है टॉपिक के बारे में बताने के लिए। तो इस तरह 1 बाय 1 सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नरेट करते हैं। और जो दो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एक बेल होती है, मतलब लिमिटेड टाइम होता है सबके पास। तो आपको विद इन मतलब 1 मिनट तक तो प्रिपेयर करना है। जैसे 30 सेकंड का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, और 30 सेकंड का आप मतलब टॉपिक नरेट कर पाएँ 30 सेकंड में, तो ऐसा प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास बेल होती है तो वो बेल बजा देते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। कम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो सारे बच्चे होता है जैसे 1 बाय 1। तो जैसे ही लास्ट बच्चे की मतलब लास्ट बच्चे का टर्न आता है, ठीक है, ये बोलता है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ हो गया, वो बोलते हैं स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। तो मतलब बच्चे जैसे बोलते हैं, कोई इनिशिएट करता है, हल्का सा ग्लिच होता है पहले की, मतलब बहुत सारे इकट्ठे बोलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है, फिश मार्केट नहीं होता। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचना कि मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो बच्चे कहीं ना कहीं स्टॉप होते हैं, ठीक है, बीच में, मतलब जैसे 5-6 बोल रहे एक साथ, फिर वो एक साथ चुप हो जाएंगे। तो आप बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। आप मतलब आपके पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि ताकि उनको लगे आप सिर्फ
3 लाइन बोलो, ठीक है, 3 पॉइंट बोलो, लेकिन ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो बिल्कुल हो। अब मान के चलो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन उनके पॉइंट में दम नहीं होता, ठीक है, मतलब पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइन हो, उनको लगे कि हाँ सोचने वाला। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो भी चलेगा। और अपना पूरा रिलैक्स होके बैठना वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट, मतलब ऐसा लगना चाहिए फैमिलियर हो, मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो आराम से, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंट रहना, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अपना मतलब आपने तैयारी करी होगी तो भाई इनफ है उतना, आप कर सकते हो उतना, मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक जो भी हो अपना जीडी प्रिपेयर करना अच्छे से, बस आपका मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 2 पॉइंट भी बोलूँ तो मैं अच्छे से बोल सकूँ, घबराना नहीं है। और अपना डिसिप्लिन से रहना है, ऐसा नहीं कि इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, मतलब जो जैसे जो बंदा देख रहा है उसको देखना है और उसके साथ मतलब उसके पॉइंट पे अग्री करना है, कि चाहे आप हल्का सा सर हिला के कर सकते हो, है ना, ये सब करके और अपने पॉइंट रख सकते हो। जैसे किसी ने ख़त्म किया तो चेस्ट नंबर बोल के कि चेस्ट नंबर 43 आई एम अग्री विथ यू, ऐसे ऐसे बोल सकते हो ऐसा। और डिबेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डिबेट जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन है कि यूनानिमस होना चाहिए, आप सबका डिस्कशन और डिसीजन जो भी हो बढ़िया से, कोई डिबेट नहीं, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि कौन सा ग्रुप आपको मतलब ग्रुप को लीड कौन कर रहा है, कौन ग्रुप के साथ चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं होना, अपोज नहीं करना उनके स्टेटमेंट को। तो इस तरह मैं आपको मतलब यही टिप्स है, आप देख सकते हो। अब आप जब आप जाओगे तो आप इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करोगे। मेरे मतलब बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं, मतलब मैंने उनसे भी मतलब क्लियर होने के बाद भी मैंने उनसे पूछा है कि आपने मतलब कैसे क्लियर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया। तो कुछ बंदे तो बोल रहे थे कि उन्होंने मतलब कहीं कोचिंग ली है, लेकिन ज़्यादातर नहीं लेते हैं, खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। और किसी को तो मतलब पहली बार जाते, कोई ज़्यादा पता भी नहीं होता, ऐसे ही कर लेते हैं आराम से। तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, क्योंकि हम जैसे ये बंदे आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे बंदे आते हैं कि बिल्कुल ही इंग्लिश ऐसे, सब हमारी तरह ही होते हैं। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, अपना आराम से, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, आपके पॉइंट बढ़िया होने चाहिए, आराम से जीडी क्लियर हो जाएगी। हमारे भी मतलब हमारे ग्रुप में 17 थे, 17 में से कम 8 या 9 उन्होंने क्लियर कर दिए थे, ठीक है, बाकी तो वही थे जो बोल नहीं पाए, या फिर बहुत ही मतलब बोले तो मतलब पॉइंट ऐसे बोले कि बिल्कुल डिबेट की तरह दूसरे को अपोज कर रहे थे। तो आराम से चलना है और आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। बस यही है, यही सब है। और अगर और टिप्स चाहिए किस और से रिलेटेड फिजिकल वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे मैं ऐसे ही आजकल हम भी इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही फ्री टाइम में वीडियोस डाल रहा हूँ, किसी को तो कुछ फ़ायदा हो कम से कम।